आज से कुछ समय पहले पति पत्नी का प्रेम सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल होता है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है और एसडीएम बनने के बाद उसकी पत्नी दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगती है। इधर जो व्यक्ति होता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर भी एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस में कांस्टेबल लगा देता है, लेकिन उसके बाद वो पत्नी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति कोर्ट का सहारा नहीं लेता, यहाँ पर ये खुद ही इतना बड़ा क्राइम कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, आप भी अगर पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है पटना और इसी के रेलवे स्टेशन के पास एक मीनाक्षी होटल है। 20 अक्टूबर 2023 का वाकया होता है। सुबह के 10 बजे का वाकया होता है, जब एक व्यक्ति का रिसेप्शन पर फोन आता है और उनसे यही कहा जाता है कि मैं चेकआउट करना चाहता हूं, कृपया अपने सामान की जांच कर लें। उसके बाद जो होटल का कर्मचारी होता है उस कमरे की तरफ जाने लगता है। उससे पहले एक कमरा पड़ता है जिस कमरे का नंबर होता है 303। जब उस 303 कमरे में वो जाकर देखता है तो उसमें एक लेडीज जो बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी होती है। जैसे ही वो थोड़ी आगे जाकर देखता है तो पूरे फर्श पर खून ही खून बहे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। होटल के बाकी कर्मचारी भी उस कमरे का रुख करते हैं। तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस देखती है कि यहां पर तो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पास में ही वहां पर उस महिला की वर्दी रखी होती है। यानी कि प्रथम दृश्य में देखने में लग रहा था कि ये महिला शायद पुलिस में कोई कांस्टेबल है, लेकिन इसको यहाँ पर मारकर फेंक कर कौन गया है, उस सब के लिए पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। तो उसी होटल के अंदर एक 3 पन्ने का लेटर लिखा होता है और उस लेटर में बहुत कुछ लिखा होता है। जब उस लेटर को गहराई से पढ़ा जाता है और उसकी सच्चाई के बारे में जाना जाता है तो प्रथम दृश्य में जो पुलिस होती है उसी पर यकीन करने लगती है। महिला कांस्टेबल वहां पर मृत अवस्था में पड़ी मिलती है। उसका नाम होता है शोभा कुमारी, जो अरवल जिले के कुरफा थाना क्षेत्र के सुर्रा गांव की रहने वाली होती है। उसके बाद उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये एक गजेंद्र यादव नाम के लड़के से पहले प्यार करती थी। एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग के लिए जाया करती थी और गजेंद्र यादव भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। दोनों आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ ये शादी करना चाहते हैं। इधर गजेंद्र यादव अपने घर वालों से बातचीत करता है, इधर उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं, इधर लड़की के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज का रूप दे दिया जाता है और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद ये अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ। उसके लिए इसका पति इसे पढ़ा लिखाता है और पढ़ा लिखा कर इसकी जो जॉब होती है 2022 में पुलिस कांस्टेबल के रूप में लग जाती है। बिहार में ही पुलिस कांस्टेबल लग जाती है। उसके बाद जो इसका पति होता है बार बार इसे घर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे छुट्टी मिल ही नहीं रही, मैं करूं तो करूं क्या। पुलिस में जॉब लगने के बाद से ही जो पत्नी होती है वो पति से थोड़ी दूरियां बनाने लगती है। ज़्यादातर वो अपने जॉब पर ही रहा करती है। पति बार बार उसे अपने पास बुलाने के लिए कहता है, लेकिन पत्नी उससे मना करती है और उससे कहती है कि मेरे पास अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेंगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। उसके बाद जो पति होता है उसे इसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि घर पर इसकी 4 साल की एक बेटी भी होती है, उसे भी ये देखने के लिए नहीं आती। इस ड्यूटी में ये इतनी लीन हो जाती है। अब पति उसकी चुपचाप इंटरनल रैगिंग करने लगता है। गजेंद्र यादव पूरी जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि एक धीरज कुमार नाम का लड़का है जिसके साथ ये प्यार प्रसंग में है। अब पति इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसके लिए इसे पता चलता है 16 अक्टूबर 2023 को इसकी पत्नी का जो ट्रांसफर है वो पटना के
एक एरिया में हो चुका है जहां पर देवी का मंदिर है, वहां की सुरक्षा में उसका ट्रांसफर हो चुका है, वहां पर ड्यूटी करने के लिए गई है। के बाद पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, काफी दिन हो चुके हैं, मैं तुमसे मिला नहीं हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, क्या हम मिल पाएंगे? उस पर पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मुझसे मिलने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन के पास आ जाओ, वहीं पर मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। उसके बाद ये पति अपने गांव, अपने घर को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलने के लिए पटना पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन के पास ही जाकर मीनाक्षी होटल में 19 अक्टूबर 2023 को एक कमरा ले लेता है, वहीं पर रहने लगता है। कमरा नंबर 303 लिया जाता है। उसके बाद पत्नी को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी रात को तो उसके पास नहीं आ पाती, लेकिन अगली सुबह 9 बजे यानी कि 20 अक्टूबर को उसके पास पहुंच जाती है। और उसके बाद जो पति होता है पत्नी के सारे कपड़ों को उतरवाता है। सारे कपड़ों को उतरवाने के बाद अपने साथ वो पहले से ही 2 देसी कट्टा लेकर जाता है और उन दोनों देसी कट्टा से एक एक गोली उसके सर में उतार देता है, यानी कि 2 गोली अपनी पत्नी को वहीं पर मार देता है और वहीं पर मारने के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। वहां पर जो लोग बागों को शोर नहीं सुन पाया, उसकी मेन वजह ये थी कि वहां पर लाउड स्पीकर चल रहे थे, देवी का मंदिर पास में ही था और उस मंदिर में ज्यादा आवाज होने के कारण लोग बागों को इस सब का कोई भी पता नहीं चल सका। पता तब चलता है जब पड़ोस में ही एक दूसरे कमरे में रहने वाला व्यक्ति चेकआउट करने के लिए जो कर्मचारी है उसे ऊपर बुलाता है और जब कर्मचारी 303 कमरा नंबर को खुला देखता है, उसके अंदर जो दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो 3 पन्नों का वहां पर लेटर लिखा होता है, उस लेटर से यही खुलासा होता है। फिलहाल के लिए पुलिस इसी को सच मान रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इसमें अगर कोई और भी बड़ी वजह हो सकती है तो उसका भी जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात कि एक पत्नी अगर इस तरह के संबंधों में दूसरे व्यक्ति के साथ होती है, अपने पति को छोड़कर, अपनी बच्ची को छोड़कर किसी दूसरे गैर मर्द के साथ होती है, तो यहाँ पर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी ने किया क्या उचित था या अनुचित था, या उसके पति ने जो कदम उठाया क्या उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।